हमारी अलौकिक कथाओं की यह खोज यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर मोड़ पर नए रहस्य और नए जीवन प्रश्नों के द्वार खोलते हुए हमारी जिज्ञासा को और तीव्र बना देती है। वाराणसी, एक नगरी जो केवल घाटों, मंदिरों और बहती गंगा का नाम मात्र नहीं है, बल्कि इसकी संकरी गलियों, पुरानी हवेलियों और दीवारों पर उकेरी कहानियों से झांकता है एक जटिल और रहस्यपूर्ण इतिहास। जीवन और मृत्यु के मध्य जब कभी कोई तार मिलाव घटित होता है, उसी क्षण से यहाँ के वातावरण में चमत्कारी घटनाएं विद्यमान हो उठती हैं। इन्हीं गलियों की धुंधली शाम में जब पुराने लैंपपोस्ट की पीली रोशनी दीवारों पर कहानियों का साया बुनती है, हम चल पड़े सन 1944 की कालिमा में, जहां स्मृतियों के परत दर परत गहनों की तरह सजे हैं चमत्कारी साधकों के अनुभव। भवतोष स्मृति रत्न, एक नाम जो संभवतः आज खो चुका होता, यदि उनके विचित्र चमत्कारों और साधना यात्रा को अरुण कुमार शर्मा जैसी खोजी आत्मा ने अपनी डायरी में नहीं पिरोया होता। उच्च बंगीय वंश के 6 दशक की उम्र में साधारण सी काया, गंभीर चेहरा, शांत मुस्कान, लेकिन भीतर छिपा था एक अदम्य आकर्षण। उनके बारे में कहा जाता था कि दृष्टि जहां तक जा सके वहां वहां संवाद साध सकते हैं स्मृति रत्न, चाहे वह ज्ञात विमान हो या अगोचर लोक। सकरी गली में उनका छोटा सा मकान, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की महक और पुरानी पुस्तकें, वही उनकी कुटिया थी और वही उनका तपोवन। अरुण कुमार शर्मा, जो स्वयं तंत्र और योग की जिज्ञासा में डूबे रहते थे, उनके जीवन में एक दिन ऐसा आया जब 300 के नोट रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। फीस जमा करने का अंतिम दिन निकट था। चिंता की लकीरें माथे पर गहराने लगी। छानबीन की सब कोशिशें विफल रही। घबराओ मत, नोट मिल जाएंगे। कोई संदेह करता, कोई मुस्कुराता, पर साधक का आत्मविश्वास असंदिग्ध। उन्होंने एक कोरे कागज पर मंत्र लिखा, मुंह से फूंक मारी, और वह कागज हवा में लहराता, बल खाता हुआ कमरे की छत के पास घूमकर गायब हो गया। अरुण जी हक्के बक्के रह गए, अस्पष्ट सी उलझन और दबी आशा के साथ इंतजार करने लगे। 20 मिनट, शायद आधा घंटा बीता होगा। अचानक वही कागज का टुकड़ा लहराता बल खाता वापस कमरे में लौट आया, और जैसे ही अरुण जी ने उसे उठाया, उस पर लिखा था, नोट कहां मिलेंगे। अरुण जी ने अविश्वास के साथ पढ़ा और स्मृति के गलियारे में डूब गए। सचमुच एक पुस्तक के भीतर वह नोट रखकर भूल गए थे, और वह पुस्तक उनके मित्र के पास थी, जो महीनों से बिना पढ़े शेल्फ पर रखी थी। जब खोज की तो सांस में सांस आई। तीनों नोट वैसी ही स्थिति में, जैसे छुटकारे की सांकल खुल गई हो। प्रथम अनुभव, भवतोष स्मृति रत्न की तांत्रिक सिद्धि की पहली झलक। पर यहां तक सिमटा नहीं था साधक का संसार। वाराणसी की सांगीतिक हंसी में कहीं छुपी थी पीड़ा की एक और कथा, रोहिणी प्रसाद अग्रवाल की, जिसका इकलौता पुत्र लगातार बीमार रहता था। हृदय में छेद, सांस फूलना, अपार कष्ट। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, दवाएं बेअसर थी, और घर में निराशा। जब यह दुख अरुण जी ने स्मृति रत्न से साझा किया, तब साधक ने एक एक कोना देखा। शांत स्वर में बोले, ये केवल रोग नहीं, ये तो पूर्व जन्म का संस्कार है। उनकी दृष्टि कहीं और जा पहुंची। तुम्हारे परिवार में एक विपिन बिहारी अग्रवाल थे, जो एक बैंक में मैनेजर थे। एक दिन बैंक डकैती में विरोध करने पर गोली सीने में लगी और वहीं प्राण निकले। वही जीवात्मा अब तुम्हारे पुत्र में जन्मी है, और पूर्वकृत संस्कार उसका शरीर ढो रहा है। सुनने वालों को अविश्वास होना ही था, लेकिन पारिवारिक वृत्तांत में यह घटना सत्य निकली। और
भवतोष स्मृति रत्न के उपचार के बाद वह पुत्र डॉक्टरी यथार्थ के विरुद्ध धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। इन घटनाओं ने अरुण जी के मन में तंत्र और गूढ़ साधनाओं के प्रति अखंड आकर्षण भर दिया। वे जानने के लिए मचल उठे, कौन हैं ये लोग जो संकरी गलियों की चुप्पियों में छुपे बैठे हैं। बंगाली टोला, देवनाथपुरा, इन मोहल्लों में ब्रह्म मुहूर्त के बाद या दीपावली की रात गूढ़ मंत्र गूंजते। किसी सीढ़ी पर कोई चुप साधक दिया जलाता या तांत्रिक यंत्र सजाता दिख जाता। तंत्र बड़ी ऊंची विद्या है बेटा। उसकी सही पहचान केवल वही कर सकता है जो विज्ञान की निगाह से देखना जानता हो। यहां हर चूक जानलेवा हो सकती है। तंत्र का अर्थ है शक्ति और साधक के बीच का सूत्र। यह साध्य नहीं, साधन है। 64 योगिनियां, 64 विद्याइयों, हर एक की अलग तंत्र साधना, और इन सब में सबसे दुर्धर्ष, सबसे रहस्यमयी हैं डाकिनी तथा धूमावती विद्याएं। क्या आज भी इन रहस्यमय विद्याओं के साधक मौजूद हैं? हां, हैं। मैं जानता हूं एक साधक को जो डाकिनी विद्या सिद्ध था। उसका दूसरा साथी था जो धूमावती विद्या में निपुण था, लेकिन उनके बीच ईर्ष्या और असुरक्षा ने ऐसी दरार डाली कि एक ने दूसरे की हत्या कर डाली। यह साधक उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसे मृत्युदंड चाहिए था, शायद अपने अपराध और साधना के संतुलन का प्रायश्चित। यदि चाहो तो उस डाकिनी विद्या के साधक से आज भी मिल सकते हो। वह काशी की गलियों में पागलों की भांति भटकता है। कभी गंगा किनारे किसी घाट पर बैठा हुआ या मंदिर की सीढ़ी पर मौन, विचलित, अपने ही संसार में खोया। यही वाराणसी का निराला रंग है। एक ओर मंत्रों की टैर, दूसरी ओर मानसिक विक्षोभ, एक ओर सिद्धियों का चमत्कार, दूसरी ओर भावनाओं के सैलाब। हर मोड़ पर, हर गली के कोने में एक नई कथा, एक नया साधक, एक गूढ़ रहस्य सांस लेता है। तो फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, जहां साधक रूपलाल की कहानी लेकर हम फिर लौटेंगे इसी गूंजती वाराणसी में। यह यात्रा अनवरत है, क्योंकि जहां कथा नहीं वहां अनुभव बोलता है, जहां शब्द थमते हैं वहां साधना शुरू होती है। इसी के साथ अगली अलौकिक कहानी के द्वार तक नमस्कार।